हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे ज्योग्राफी की, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं अभी। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज़ ए नैरो स्ट्रेच ऑफ ए प्लेन और फ्लैट लैंड विच लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन ओशियन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज़ कॉल्ड कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ पर है? मुंबई और गोवा में है। द सेंट्रल पार्ट इज़ कॉल्ड कैनरा कोस्ट एंड द साउदर्न पार्ट इज़ कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। ये हमने किसकी बात की है? वेस्टर्न कोस्टल एरिया की बात की है। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज़ ए नैरो स्ट्रेच ऑफ ए प्लेन और फ्लैट लैंड विच लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन ओशियन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज़ कॉल्ड कोंकण कोस्ट, जिसमें कि मुंबई और गोवा आते हैं। द सेंट्रल पार्ट इज़ कॉल्ड द कैनरा कोस्ट एंड द साउदर्न पार्ट इज़ कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। ये सभी किसके पार्ट हैं? वेस्टर्न कोस्टल एरिया के पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ईस्टर्न कोस्टल एरिया आर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज आर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। Hence, the eastern coast are very fertile. The region of eastern coastal area falling between river Mahanadi and river Krishna is called northern Sarkars. The region of the eastern coastal area falling between the river Mahanadi and river Krishna is called northern Sarkars. The Coromandel coast extends from Krishna Delta in the state of Andhra Pradesh to Cape Comorin in Kanyakumari in Tamil Nadu. The Coromandel coast extends from Krishna Delta in the state of Andhra Pradesh to Cape Comorin in Kanyakumari in Tamil Nadu. The important harbors situated on the western coast are द इम्पॉर्टेंट हार्बर्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हार्बर्स हैं। द इम्पॉर्टेंट हार्बर्स सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट आर मुंबई, महाराष्ट्र वेस्टर्न कोस्ट में है। महाराष्ट्र में ही जंजीरा। जंजीरा क्या है? एक हार्बर है जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है। उडुपी कर्नाटका में स्थित एक हार्बर है। ठीक है, कोचीन केरला में है। न्यू मैंगलोर, ये सभी क्या हैं? वेस्टर्न कोस्ट के इम्पॉर्टेंट हार्बर्स हैं। द इम्पॉर्टेंट हार्बर्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट हार्बर्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के जो इम्पॉर्टेंट हार्बर्स हैं वो कौन कौन से हैं? विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल, पारादीप इन उड़ीसा, इन्नौर इन तमिलनाडु एंड न्यू तूतीकोरिन इन तमिलनाडु। ये सभी हार्बर्स ईस्टर्न कोस्ट के हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज़ लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो दी गई हैं ये सिटीज़ कहाँ हैं? वेस्टर्न कोस्ट की हैं। और इनको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन सभी सिटीज़ को जो कि वेस्टर्न कोस्ट की सिटी हैं इनको क्या करना है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है। जंजीरा, कन्नूर, नागेरकोइल और सिंधुदुर्ग, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव सिटीज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, सबसे पहले आएगा जंजीरा। जंजीरा कहाँ है? अभी हमने पढ़ा कि जो जंजीरा हार्बर है ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हार्बर है। हमने पढ़ा था जंजीरा है क्या है? वेस्टर्न कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हार्बर है जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जंजीरा लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग कहाँ है? सिंधुदुर्ग लोकेटेड इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कन्नूर कहाँ है? कन्नूर लोकेटेड इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और नगेरकोइल कहाँ है? नगेरकोइल इज़ लोकेटेड इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इनका जो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है वो किस प्रकार हो जाएगा? सबसे नॉर्थ में आएगा जंजीरा, देन आएगा सिंधुदुर्ग, देन आएगा कन्नौर जो कि केरला में है, उसके बाद आ जाएगा नागेरकोइल जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, जंजीरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र
सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में है, लेकिन नॉर्थ में है जंजीरा, फिर उसके साउथ में है सिंधुदुर्ग, फिर है कन्नूर जो कि केरला में है, उसके बाद नागेरकोइल कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये इनका नॉर्थ टू साउथ इनका करेक्ट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? यू माइट सी ए फ्यू क्यूरियस डेन्स अराउंड बट दैट इज़ बिकॉज यूज्ड टू बी Danish outpost. This quaint town with its fort and a beautiful church, the New Jerusalem, empty streets and deserted beachfront is a quaint gem. The place referred to in this quotation lies on the, एक ये प्लेस के बारे में बताया गया है और पूछा गया है कि बताइए ये प्लेस किसके बारे में, ये मतलब ये जो कहा गया है ये कौन सा प्लेस है, ये कोटेशन जो कहा गया है ये कौन से प्लेस के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है तमिलनाडु कोस्ट के बारे में, ठीक है। क्या कहा गया है तमिलनाडु कोस्ट के बारे में कि you might see a few curious Danes around, but that is because used to be Danish outpost. This quaint town with its fort and a beautiful church, the New Jerusalem, empty streets and deserted beachfront is a quaint gem. ये सब चीज़ें किसके बारे में है? ये कोटेशन है तमिलनाडु कोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थरंगम्बाडी, ठीक है। थरंगम्बादी क्या है? थरंगम्बादी ए टाउन इन द नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट द coast of Tamil Nadu, was a colony of Denmark from 1620 to 1845. New Jerusalem Church and Zion Church are among the important buildings made by Danish people. They left this place in 1845 after selling it to the British. ये सभी चीज़ें किसके बारे में बता रही हैं? तमिलनाडु कोस्ट के बारे में बता रही हैं। क्या कहा गया है कि थारंगमबदी क्या है? एक टाउन है थारंगमबदी। थारंगमबदी एक टाउन है जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु कोस्ट में, जो नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये थारंगम्बादी नाम का टाउन है। और ये क्या था? डेनमार्क की एक कॉलोनी था, ठीक है। डेनमार्क की एक कॉलोनी रहा था। कब से कब तक? 1620 टू 1845, 1620 से 1845 तक ये डेनमार्क की कॉलोनी रहा था तमिलनाडु में। इसीलिए क्या है? यहाँ पर न्यू जेरूसलम चर्च भी है, ठीक है। न्यू जेरूसलम चर्च है, यहाँ पर जियोन चर्च है। आर अमंग द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मेड बाय द डैनिश पीपल, जिसको कि डैनिश पीपल के द्वारा ही, जो डैनिश लोग थे उनके द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। दे लेफ्ट, उन्होंने इस प्लेस को छोड़ा। कब छोड़ा? 1845 में वो उन्होंने इसको क्या कर दिया था? ब्रिटिश को शेल कर दिया था, ठीक है। तो तमिलनाडु कोस्ट है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इस पर पहले किसका वो था? डेनमार्क की कॉलोनी थी। इसीलिए डैनिश पीपल के द्वारा ही यहाँ पे जो ये न्यू जेरूसलम चर्च का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से थी, ठीक है। न्यू जेरूसलम चर्च और जियोन चर्च, जो कि कहाँ पर है? इसी तमिलनाडु कोस्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मैप गिवन बिलो। क्या पूछा गया है? द डिवीज़न अलॉन्ग इंडियाज़ कोस्टल रीजन इंडिकेट। कह रहे हैं कि ये जो मैप में जो डिवीज़न दिखाया गया है इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वो किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टूर्स। अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टूर्स को दिखाता है, द डिविजन्स अलॉन्ग इंडियाज़ कोस्ट लाइन इंडिकेट अंडर वाटर कोस्ट लाइन रिलीफ कॉन्टूर्स। These show the depth of the sea floor. On this basis, there are 4 relief zones in the sea region: continental coast, continental slope, deep sea plains and sea trough, ठीक है। तो क्या है? The division along India's coastal region indicate underwater relief contours. The divisions along India's coastal lines indicate underwater coastal relief contours. These show the depth of the sea floor. On this basis, there are 4 relief zones in the sea region: continental coast, continental slope, deep sea plain and sea trough, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ और आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी सिटी वेस्टर्न कोस्ट में है इंडिया की? तो इसका आंसर होगा जंजीरा और उडुपी। हमने पढ़ा था जंजीरा, कहाँ पढ़ा था हमने? जंजीरा पढ़ा था महाराष्ट्र में। द लोकेशन ऑफ अबव सिटीज़ इज़ एज फॉलोज। जंजीरा कहाँ है? जंजीरा इज़ लोकेटेड इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है उडुपी। उडुपी कहाँ है? उडुपी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। उडुपी ध्यान रखिएगा कर्नाटका में है। अरुविले, अरुविले कहाँ है? अरुविले इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट। अरुविले कहाँ है? अरुविले इज़ लोकेटेड इन द तमिलनाडु एंड पुडुचेरी अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तूतीकोरिन इज़ ए पोर्ट सिटी लोकेटेड ऑन साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तूतीकोरिन भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन है एक पोर्ट सिटी है जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में है। अरुविले कहाँ है? अरुविले इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट। उडुपी कहाँ है? उडुपी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जंजीरा कहाँ है? जंजीरा इज़ लोकेटेड इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा क्या गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ और आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इन सब की लोकेशन तो हमें पता चल गई कि जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटका में है। अरुविले कहाँ है? अरुविले हमने पढ़ा कि अरुविले तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। अरुविले के बारे में पढ़ा था कि ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो कोरोमंडल कोस्ट है उसके अलॉन्ग है। उडुपी कर्नाटका में है, जंजीरा महाराष्ट्र में है। तो इसमें से बताना था कि कौन से प्लेस वेस्टर्न कोस्ट में आता है। तो इसमें आएगा 1 और 2 यानी जंजीरा और उडुपी। ठीक है, जंजीरा और उडुपी आएंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या बताया गया है? पहला स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट के बारे में, इट इज़ ए ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इट इज़ ए ब्लॉक माउंटेन। और सेकंड स्टेटमेंट है इट्स ईस्टर्न स्लोप इज़ जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटू। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज़ कवर्ड बाय लावा और बेसाल्ट। तो इसके तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्या पूछा था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बारे में हमको स्टेटमेंट्स बताने थे कि कौन कौन से सही हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट दिए गए सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? वेस्टर्न घाट इज़ ए ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटू, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा और बेसाल्ट, तो ये भी सही है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला cracked and submerged in the Arabian Sea during the early tertiary period. The eastern flank titled east and northward forming western Ghats. Hence western Ghat can be considered as a block mountain. क्या कहा गया है कि the western part of the peninsula cracked and submerged in the Arabian Sea during the early tertiary period. The eastern flank titled east and northward forming Western Ghats. Hence, Western Ghat can be considered as a block mountain. The peninsular block south of the crack titled slightly eastward during the Himalayan orogeny. The peninsular block south of the crack titled slightly eastward during the Himalayan orogeny. Its northern section comes under Deccan Trap, hence is covered by lava. ठीक है, इसके जो भी तीनों स्टेटमेंट जो भी वेस्टर्न घाट के क्वेश्चन में दिए गए हैं तीनों ही सही हैं। क्या कहा गया है कि जो वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न सेक्शन है वो किसके अंदर आता है? डेक्कन ट्रैप के अंदर आता है। इट्स नॉर्दर्न सेक्शन कम्स अंडर डेक्कन ट्रैप, हेंस इज कवर्ड बाय लावा, इसीलिए क्या है? कवर्ड बाय लावा या बेसाल्ट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनको क्या करना है? जो सी बीच है उनको उनके स्टेट से मैच द फॉलोइंग है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सी बीच है।
ठीक है। दीघा, दीघा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। गोपालपुर, गोपालपुर सी बीच कहाँ है? उड़ीसा में है। और कालानगुटे, कालानगुटे सी बीच कहाँ है? गोवा में है। मरीना बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये क्या करना था? सी बीचेस थे और उनको स्टेट से, उनके स्टेट से मैच द फॉलोइंग करना था। ठीक है। तो दीघा सी बीच कहाँ है? दीघा सी बीच है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है गोपालपुर, गोपालपुर बीच कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है कालांगुटे, कालांगुटे सी बीच कहाँ है? गोवा में। मरीना बीच कहाँ है? मरीना बीच है तमिलनाडु में। इनकी लोकेशन को ध्यान रखिएगा। दीघा इन वेस्ट बंगाल, गोपालपुर सी बीच इन उड़ीसा, कालांगुटे सी बीच इन गोवा एंड मरीना सी बीच इन तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज़। कहा गया है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्ट है उसका क्या नाम है? उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है कोरोमंडल कोस्ट। द कोरोमंडल कोस्ट रन्स बिटवीन Falls Devi Point in the southeast Andhra Pradesh to the Cape Comorin of Tamil Nadu in the south Kanyakumari. Coromandel coast is located between Krishna Delta and Cape Comorin. The name of the coast of Tamil Nadu and Andhra Pradesh is Coromandel coast. The Coromandel coast runs between Falls Devi Point in the southeast Andhra Pradesh to the Cape Comorin of Tamil Nadu in the south Kanyakumari. It is located between Krishna Delta and Cape Comorin. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ नोन एज। जो तमिलनाडु का सी कोस्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु का सी कोस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन। इसका आंसर है कोरोमंडल कोस्ट। इसको अभी हमने पढ़ा। क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन। तो इसका आंसर क्या होगा? कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन नंबर 7 में कि द कोरोमंडल कोस्ट रन्स बिटवीन फॉल्स देवी पॉइंट इन द साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश टू द केप कोमोरिन ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ कन्याकुमारी, और कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन। केप कोमोरिन किसको कहा जाता है? कन्याकुमारी को। ठीक है, जैसा कि अभी हमने इसको पढ़ा था, सेम चीज़ वही है कि द कोरोमंडल कोस्ट रन्स बिटवीन फॉल्स देवी पॉइंट इन द साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश टू द केप कोमोरिन ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ, जिसको कि कन्याकुमारी कहा गया है। ठीक है, केप कोमोरिन ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ कन्याकुमारी तक। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन। तो क्या कहा गया है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन। केप कोमोरिन किसको कहा जाएगा? कन्याकुमारी को कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय। सबसे ज़्यादा जो कोस्टल इरोजन होता है वो किसके द्वारा होता है? वेव्स के द्वारा होता है। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय वेव्स। कोस्टल इरोजन इज caused by ocean waves, tides, currents, tsunami waves, etc. Among the given option, maximum coastal erosion is caused by ocean waves. ठीक है, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन किसके द्वारा होता है? किसके कारण होता है? वेव्स के कारण होता है। कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय ओशियन वेव्स, टाइड्स, करंट्स, सुनामी वेव्स, etc. Among the given options, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय ओशियन वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा अपने इस लेक्चर में, हमने कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया हमने? कि जो भी हमारी कोस्टल लाइंस थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी कोस्ट के जो भी टर्म्स थे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट को, इसमें हमने पढ़ा। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।